पतंजलि फूड्स देश की वो जानी मानी कंपनी जिसके परिचय की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं आपको कि देश की दिग्गज एफएमसीजी हेल्थ और वेलनेस कंपनी है। देश भर में 25 से ज़्यादा प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जिसमें 19 ऑपरेशनल है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बिजनेस के साथ पाम और सोया सेगमेंट की वैल्यू चेन में भी कंपनी मौजूद है। अप्रैल 2022 में एनएससी बीएसएल पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के तौर पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और करीबन करीब हम अब 14-15 महीने बाद एक और ऑफर फॉर सेल आया जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को खत्म हुआ और अब प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जो सेबी के नियमों के मुताबिक घटकर 75% के नीचे आनी थी 73.8% आ चुकी है। आइए आपकी मुलाकात स्वामी रामदेव से कराएं, जाने माने योग गुरु। वैसे तो आप सब लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन फिर भी दीप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ यस सर। जो शायद लोगों को परिचय के लिए आज से कम पता हो। अच्छा। दो वजह से जानते हैं। एक तो ये कि वो जाने माने योग गुरु हैं और दूसरा ये कि वो पतंजलि फूड्स के प्रोमोटर हैं। लेकिन दिव्य योग मंदिर के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ से पुणे से स्वामी रामदेव ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है, मानद ओहो। उपाधि है। KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से भी आपने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री आपको प्रदान की गई है। MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर ऑफ साइंस, बहरामपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ। ये सारे के सारे क्वालिफिकेशंस में वैसे तो डॉक्टर लगाना चाहिए स्वामी जी को आगे, डॉक्टर स्वामी रामदेव। ओके, और 2006 में आपने की थी पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना। स्वामी रामदेव हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके ऑफर फॉर सेल को बहुत ही गजब का रेस्पॉन्स मिला है, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। 2 गुना बड़े इन्वेस्टर्स ने भरा है, 3 गुना रिटेल ने भरा है। बधाई आपको। जरा अंदाजा दें किस तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं आपके ऑफर फॉर सेल में, अगर कोई एक आप इंडिकेशन दे सकें, इशारा कर सकें कि बड़े इन्वेस्टर्स में किसका इंटरेस्ट बना है। देखिए, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स तो हमारे GQG है, जो जी। बहुत ही रिनाउंड नाम है और बड़े विजनरी व्यक्ति हैं, हम्म। मैंने देखा है। और फिडेलिटी बहुत बड़ा नाम है। मैंने जब सुना कि ये करीब 80 ट्रिलियन का फंड है, तो खास बात थी कि जब हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर जेफरीज के साथ में गया, जब मैंने इनके फंड्स के साइज सुने तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि 8-8 ट्रिलियन के फंड्स हैं और वो पतंजलि के साथ अब साझेदारी और भागीदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिडेलिटी, GQG, फैगेलगर और ऑल स्प्रिंग, बाकी जो है UK, USA, सिंगापुर के कितने बड़े बड़े फंड्स हैं। कुछ कनेडियन जैसे पेंशन फंड है। माने एक लंबी फहरिस्त है। यदि मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं कि तो वर्ल्ड के टॉप रिनाउंड जो इक्विटी फंड हैं, जो कैपिटल मार्केट के जो बड़े बड़े, जिसको कहते हैं शोरमा कहते हैं, जिनको हम बड़े बड़े भामाशाह कहते हैं, या अपने अपनी भाषा में जो भी हम बोले, तो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। और जो कभी हमें कवर करने में संकोच करते थे, जी। अब उनको भी, पतंजलि को जो हल्के में लेते थे, वो भी पतंजलि की ताकत को आज जी। देख रहे हैं जी। कि पतंजलि के साथ किस जी। प्रकार से वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। जी। और पतंजलि जी। आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों तक जिसकी रीच ही नहीं है, जिसने अपनी रीच को कस्टमाइज किया, और लक्ष्य है पहले 200 करोड़, जिसको आने वाले 2-2.5 सालों में हम अचीव कर लेंगे। जी। और फिर लक्ष्य है पतंजलि को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का और 500 करोड़ लोगों तक अपनी ओह, रीच को बढ़ाने का। क्या बात है। और अच्छा स्वामी हमारे जी। जो जी। अगले जो जी। एज ए विजन, जी। जी। पतंजलि को आगे ले जाने का जो हमारा सपना है अनिल जी, एक्सपोर्ट में हम पतंजलि को आगे लेके जाएंगे, ऑनलाइन से लेकर के मॉडर्न ट्रेड से लेकर के, हम्म। मॉडर्न ट्रेड के साथ साथ में जो अभी अनकवर्ड एरियाज है हमारे, उन सब को कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट रीच के माध्यम से, सपना है हमारा, हम पतंजलि को इंडिया में अभी हमसे एक ही बड़ा ब्रांड बचा है, जी। जिसको यूनिलीवर कहते हैं। पहले यूनिलीवर को इंडिया में बीट करना और फिर FMCG को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जी। पतंजलि को बनाना,
ये सपना है हमारा जी सिंघवी स्वामी जी, पतंजलि को लेकर। ऐसा प्रमोटर मैंने आज तक मेरी लाइफ में देखा नहीं जो ऑन एयर नेशनल टीवी पे खुलेआम कहे कि हम इनको बीट करेंगे और नंबर वन बनेंगे। आप गजब कमाल है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि आप सिंगापुर, अमेरिका, लंदन, पूरे दुनिया भर में घूमे, रोड शोज़ किए आपने इस ऑफर फॉर सेल के जरिए, और बड़े नाम आप बता रहे हैं, GQG, फिडेलिटी और कई सारे बड़े हैं, ये लोग आए तो आप इनसे मुलाकात के तो उनको लगा नहीं कि मतलब एक जनरली उम्मीद करते हैं एक प्रमोटर आएगा बिल्कुल मतलब चमकता दमकता हुआ और सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के, तो अब फिर भी आपको देख के पैसा लगाया उन्होंने? देखो, उनके सामने पतंजलि का 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था। रुचि सोया जो हमने कंपनी एक्वायर की, उसका 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था। एंड दे आस्क्ड मी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पतंजलि, देन आई टॉल्ड द trust behind Patanjali. There is no any family house, there is no any celebrity, there is no any professionals like suited booted professionals. हम तो spiritual professionals हैं। लेकिन I told the strong distribution, हाँ, strong quality products, research and evidence based all product line, product portfolio, and the trust is more important. सबसे बड़ी चीज होती है ब्रांड्स के लिए ट्रस्ट। आप आज पॉलिटिक्स में मोदी जी एक ब्रांड है, मान लीजिए इंडिया में कांग्रेस के पास में राहुल गांधी एक ब्रांड है, तो ऐसे हर जगह ही ब्रांड है। टीवी चैनलों में भी एक ब्रांड है, जैसे आप लोग कहते रहते हैं हम नंबर वन है, हम नंबर वन है। तो जैसे टीवी में जो है चैनल ब्रांड होते हैं, पॉलिटिक्स में भी कोई फेस ब्रांड होता है, ऐसे ब्रांड्स में भी एक तो ब्रांड होता है। जैसे आज पतंजलि में चाहे हनी है, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे पतंजलि में दंत कांति, केश कांति है, ये ब्रांड्स है। और उन ब्रांड्स के पीछे लोग की तरह उस पर फेथ करते हैं, और उनको क्या बेनिफिट है। तो पतंजलि की जो यूएसपी है वो हेल्थ एंड वेलनेस है, और उसको हमने प्रोपेगेट किया है 30 साल में। आपको तो पता है किस तरह से पतंजलि बना है, और जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पतंजलि के पास है, उसी की वजह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी दुनिया जुड़ेगी अनिल भाई। जी बिल्कुल स्वामी जी, तो मैं समझ सकता हूँ आपने विदेशी निवेशकों को उन्हीं की भाषा में योग और साथ ही पैसे बनाने के हेल्थ और वेल्थ दोनों के मंत्र देकर आए। मतलब हर बार आपसे मिलता हूँ कुछ नया आप में नजर आता है। इस बार आपने जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली है, गजब है। अच्छा एक चीज़ और जो मार्केट में बड़ी बातें चल रही कि ग्रीन शू ऑप्शन आप लेने वाले थे, आपने लिया नहीं, तो लोग बोल रहे कि स्वामी जी ने तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। 1000 रुपये की प्राइस थी, सोचा कि 18.5% डिस्काउंट पर FPO आएगा, OFS आएगा और ग्रीन शू भी होगा, लेकिन रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त, आपने प्राइसिंग भी ऊपर की और लोग दंग रह गए। तो क्या क्या वजह थी आपने ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया? देखो, हमें क्वालिटी इन्वेस्टर्स चाहिए, और हमने देखा आज जो है एक वो बराबरी के लोग होने चाहिए। आज मैं देखता हूं, चाहे हमारे लोकल इन्वेस्टर्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस कंपनियां हो या पेंशन फंड्स हो, जो भी माने जिनकी हैसियत है, जिनकी के अंदर ये ताकत है, को पतंजलि के साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर, एक लंबे हमसफर के तौर पर पतंजलि के साथ ठहर सकते हैं, उन्हीं को हमने चूज किया कि हमारा काम हो गया। और अब जिस तरह से हम पतंजलि को लेकर के आगे चल रहे हैं, चाहे वो फूड है, चाहे हमारा वो पाम प्लांटेशन है, चाहे बिस्किट है, कन्फेक्शनरी है, चाहे हमारा उसमें न्यूट्रिशिटिकल है, एक माने पतंजलि एज ए अम्ब्रेला ब्रांड आज इतना बड़ा है। पहले लोगों ने पतंजलि की ताकत पूरी समझी नहीं थी, अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए तो देश ही नहीं, पतंजलि पूरी दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं पतंजलि का लोहा सब मानने लगे। और जिस तरह से हम पतंजलि को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हम अपने पूरे चैनल पार्टनर्स को उन सामूहिक समृद्धि के एक संकल्प के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये ब्रांड इतना बड़ा होगा, शायद मैं आपको कह सकता हूँ, शायद आपको तो शायद पता होगा कि नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारा गंतव्य बहुत बड़ा है अनिल भाई। जी स्वामी जी, तो अब एक चीज बताइए, चूंकि आपने ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या अभी भी थोड़ी और स्टेक बेचेंगे? अब सेबी के नियमों के मुताबिक आप 75% के नीचे आ गए तो फुल स्टॉप?
सेबी के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमने 1% ऑलरेडी ज्यादा ही कर दिया, करेक्ट 6 करना था 7 कर दिया। करेक्ट। और अब क्योंकि पतंजलि को एज ए अम्ब्रेला ब्रांड हमें बहुत बड़ा करना है, हम्म। तो फिर भाई मैं सस्ते में क्यों बेचूं? नहीं, लेकिन अभी बेचने का स्कोप है, आगे भी बेच सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी इसके बारे में जरूर विचार करें। ओके, विचार करेंगे, चलिए ठीक। अच्छा, अब एक चीज बताइए, रिटेल इन्वेस्टर जानना चाहते हैं उन्हें फाइनल प्राइस क्या है आपके ओएफएस में, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको किस दाम पे शेयर मिलेंगे? क्या ये 1165 रुपए है? वो मिल चुके हैं ना उनको तो। हाँ, प्राइस क्या है? प्राइस 1165। जो भी एवरेज प्राइस जो भी निकलता होगा इसी के आसपास ही होगा। जी जी। अच्छा, और जी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके शायद 1141 40 के ऊपर ही था, 41-42 रुपए। ओके, ठीक है। तो माने प्राइस तो फाइनल हो गया, शेयर भी उनके नाम अलॉट हो चुके हैं। जी। अब तो यात्रा उससे आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, अब आगे की ये यात्रा में OFS की आगे बात की तो यात्रा अभी पे एक जाने मेरा की सवाल है नहीं है। स्वामी जी, आगे की यात्रा पे मेरा एक सवाल है। पिछली बार आप ऑफर फॉर सेल लेके आए थे, उसके बाद आपने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जब आपने पतंजलि का फूड बिजनेस आपने मर्ज कर दिया, रुचि सोया में बाद में नाम पतंजलि फूड कर दिया। क्या इस बार कोई ऐसा और मास्टर स्ट्रोक आप खेल सकते हैं? मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, आपका नॉन फूड बिजनेस है जो अभी भी बाहर है, क्यों ना उसको भी मर्ज कर दे पतंजलि में और बड़ा हो जाए। वैसे आप हमारे बहुत अच्छे एंकर तो हैं, आप जी बहुत अच्छे आप बिजनेस के समझने वाले एक बहुत प्रज्ञावान जी। बहुत विद्वान जो है आप, सब कुछ हो अरे बहुत, लेकिन आप जो है जी। हमारे एक अच्छे सलाहकार भी हो। अरे स्वामी जी, मैं तो खाली लेकिन मैंने जी मैंने यदि जी। अभी नॉन फूड के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी तो इस शेर का क्या होगा? हाँ, ओके, इसकी मुझे चिंता है। ठीक बात है। मैं कह सकता हूँ जी। कि उसका एक एक जिसको कहते हैं कि आप पतंजलि को एज ए अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेंथन करने के लिए हम्म। जो जो एक्सरसाइज करनी चाहिए और उस एक्सरसाइज का प्रोसेस है। पहले जो हमारा चाहे वो दंत कांति है, केश कांति है, हेयर केयर, डेंटल केयर के साथ साथ स्किन केयर की भी, एलोवेरा जेल आज देश का करीब मार्केट शेयर की बात करें तो 80-90% मार्केट शेयर हमारे पास है। फिर डेंटल केयर, स्किन केयर में जो हमने पूरा एक तरह से हम कहेंगे कि जो पूरा पतंजलि का साम्राज्य जहां तक हमने बढ़ा दिया है, वो लोगों के लिए अपने आप में हैरत, उनको हैरत में डालने वाला। उसमें फिर हमने पूरे होम केयर प्रोडक्ट्स की, और स्किन केयर में क्योंकि अब नेचुरल जो ब्यूटी है और नेचुरल प्रोडक्ट्स है उधर दुनिया बढ़ रही है। और उसमें जो क्योंकि जो मैंने देखा पूरा शेयर मार्केट, ये जो कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट है, ये तो पूरा चलता है मार्जिन के ऊपर। उसमें मार्जिन बहुत जबरदस्त है, मैंने 30% प्लस उसमें मार्जिन है। तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त निगाहें लोग गाड़े बैठे हैं। तो हम पहले तो उस पूरे बिजनेस का इवैल्यूएशन कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और उसके मर्जर की क्या प्रोसेस है, फिर उसके लिए जो है पूरे बोर्ड मीटिंग में उसका रेजुलेशन लाना। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा आज मैं इसको बोल नहीं सकता। उसके लिए कुछ सेबी के रूल्स भी हैं। ठीक बात अभी है। हमारा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमें आउट भी करना है, जी जी लेकिन आज मैं इतनी सी बात जरूर कह सकता हूँ आपके चैनल पर। जी अब आप, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो जाएगी, लेकिन मैं आप पूरी ज्यादा ब्रेकिंग मत करना भाई, जी बस इतना ही करना जी। कि हम पतंजलि को एज ए अम्ब्रेला ब्रांड उसके अंदर कितने हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ला सकते हैं, ओके इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जी। जल्दी किसी न किसी परिणाम पर पहुंचेंगे और आपके यहाँ आकर के ये ब्रेकिंग न्यूज देंगे। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप हमेशा से देश दुनिया में लोगों की हेल्थ बनाने के साथ साथ आपके निवेशकों की वेल्थ बनाने का भी काम कर ही रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब ऑफर फॉर सेल 650 रुपये के आसपास आया था 15 महीने के वक्त, 15 महीने पहले, वहाँ से शेयर दुगुना है। आपने पतंजलि का फूड बिजनेस बिल्कुल औने पौने दामों पर लगभग मुफ्त में आपने मर्ज करके एक तरह से शेयर होल्डर्स को बोनस ही दिया था उस वक्त। बड़ी बात है, और ये तभी हो पाता है जब कोई बिना फैमिली बैकग्राउंड का प्रोमोटर हो, जिसको ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो कि चलिए मुझे वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और एक बार फिर से आपने आपको एक ही बात हमको सिखाई थी अनिल भाई जी कि इन्वेस्टर्स का ज्यादा से ज्यादा भला होना चाहिए। एब्सोल्युटली
बिल्कुल। पतंजलि के साथ जो भी इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे, हम चाहेंगे हम उनको साथ में लेकर के और एक लंबी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ एक सस्टेनेबल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हम क्रिएट करें और पतंजलि को एक वर्ल्ड ब्रांड बनाए। उसके लिए जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका और इस देश ने और दुनिया के लोगों ने जो हम पर भरोसा किया, मैं जी। सबका शुक्रिया कहता हूं। और अब इस यात्रा को वैश्विक यात्रा के रूप में, वैश्विक ब्रांड के रूप में पतंजलि को लेकर के जाएंगे और भारत का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाएंगे। जो वोकल फॉर लोकल और लोकल को बनाना है ग्लोबल, अब जी, इसका पतंजलि सबसे बड़ा प्रतिमान गढ़े। बहुत 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 धन्यवाद। वंदे जी, मातरम, भारत माता की। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमें समय देने के लिए। तो ये थे स्वामी रामदेव योग